हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डी फार्म सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसका सिलेबस। तो इसके सिलेबस में पहले चैप्टर के सिलेबस में टोटल 3 टॉपिक्स हैं। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू ड्रग्स एंड फार्मेसी प्रोफेशन। कुछ हमें नियम्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में, कुछ इतिहास पढ़ना है और कौन कौन से कानून हमारे देश में लागू किए गए हैं फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। इस विषय के अंदर यह बताया गया है कि दवाइयों से संबंधित कौन कौन से जो कानून हैं वो भारत में उपस्थित हैं और वह कब और किस लिए क्यों लागू किए गए थे। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स जो सब्जेक्ट है हमारा, उसको ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है। ये बेसिकली जो हमारे वन वर्ड क्वेश्चन आएंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का दूसरा नाम क्या है या इसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात कि दवाइयों से संबंधित जो कानून होते हैं उनको फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन कहा जाता है। ये कानून इसलिए बनाए गए हैं ताकि मरीजों को अच्छी क्वालिटी की और असरदार दवाइयाँ मिल सकें। अब कुछ जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं लॉ के, उनके बारे में जानते हैं। दवाइयों के कानूनों से संबंधित कुछ सिद्धांत निम्नलिखित हैं। वो सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला है कि कानून सभी लोगों के लिए लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी है तो उसके लिए कानून लागू ही नहीं हो रहा है, गरीबों के लिए कानून लागू हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत ये है, जो जनरल प्रिंसिपल है, कि जो पावर है नियमों को कंट्रोल करने की, वो अलग अलग व्यक्तियों के पास होनी चाहिए। सभी पावर्स एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि एक बार अपराध करने पर व्यक्ति को 2 या अधिक बार सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। सिर्फ अगर उसने एक बार अपराध किया है, कोई भी नियम तोड़ा है, तो सिर्फ उसको एक ही बार सज़ा मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, इतिहास की। तो बहुत ही अच्छा सा प्लॉट बनाया है। जो 5 मेन इंडस्ट्रीज़ हैं उनका नाम यहाँ पर बताया गया है। संस्थापक, स्थापना वर्ष, कौन सा स्थान था, दुकान या उद्योग, फैक्ट्री का नाम क्या था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो स्कॉच एम बाथगेट संस्थापक थे, उन्होंने वर्ष 1811 में कलकत्ता शहर में इंडिया केमिस्ट शॉप खोली थी। फिर दूसरा, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय सन 1901 में कलकत्ता शहर में बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स के नाम से एक फैक्ट्री खोली थी। तीसरा पॉइंट है प्रोफेसर कोटी भास्कर, 1907 में इन्होंने बड़ौदा गुजरात एलेम्बिक केमिकल वर्क्स शुरू किया था। प्रोफेसर टी के गज्जर 1903 में इन्होंने मुंबई शहर में छोटी सी फैक्ट्री खोली थी पारेल में। अम्बालाल साराभाई, इन्होंने 1943 में गुजरात के अहमदाबाद में साराभाई केमिकल वर्क्स के नाम से एक फैक्ट्री खोली थी। अगले पॉइंट्स हैं कि यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस से सन 1900 से पहले दवाइयाँ मंगाई जाती थी भारत में, क्योंकि यहाँ पर उससे पहले बहुत कम फैक्ट्रीज़ थीं, 1 या 2 फैक्ट्रीज़ थीं। इन देशों के द्वारा जो भी दवाई एक्सपोर्ट की जाती थी उनकी या तो मात्रा बहुत कम होती थी या तो जो उनकी क्वालिटी होती थी वो बहुत ही बेकार होती थी, जिसके कारण 11 अगस्त वर्ष 1930 में भारत सरकार ने रामनाथ चोपड़ा जी की अध्यक्षता यानी कि चेयरमैनशिप में ड्रग इंक्वायरी कमेटी का निर्माण किया था। अब ड्रग इंक्वायरी कमेटी को RN चोपड़ा कमेटी भी कहा जाता है। अब जो इस कमेटी के रिकमेंडेशंस होंगी, जो हिस्ट्री के कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे और जो वेरियस एक्ट्स हैं इस फार्मेसी प्रोफेशन के, ये हम पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट सेकंड देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।